कहते हैं माँ बाप अपनी संतान को जीवन भर की खुशियां देने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, लेकिन कभी कभी किसी की एक छोटी सी लापरवाही उनकी इसी संतान को जीवन भर के लिए परेशानी में खड़ा कर देती है। आज का दिन पूरे विश्व में थैलेसीमिया दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और खास बात यह है कि भारत को इस आनुवांशिक बीमारी की राजधानी कहा जाता है। शोध के मुताबिक भारत में हर साल लगभग 8 से 10 हजार थैलेसीमिया रोगी जन्म लेते हैं। भारत में लगभग 2,25,000 बच्चे थैलेसीमिया रोग से ग्रसित हैं। बच्चे में 6 माह 18 माह के भीतर थैलेसीमिया का लक्षण प्रकट होने लगता है, लेकिन इन बच्चों की माने तो वे थैलेसीमिया से पीड़ित जरूर हैं, लेकिन वे आम जीवन ही जीते हैं। उनके हौसलों में इतना दम है कि उन्हें ये बीमारी नहीं रोक पाती है। एनीमिया भी हो जाता है और उसे जिंदा रहने के लिए हर 2 से 3 सप्ताह बाद खून चढ़ाने की आवश्यकता होती है। थैलेसीमिया माता पिता के जीन्स के माध्यम से बच्चों को मिलने वाला एक आनुवांशिक विकार है। देखिए, थैलेसीमिया बच्चों को जीवन पर्यंत ब्लड चढ़ाना पड़ता है और सोसाइटी का उद्देश्य सबसे ज़्यादा ये है कि ऐसे बच्चे जो हैं वो पैदा ही नहीं होने चाहिए। तो सबसे बढ़िया काम ये है कि शादी से पहले अगर खून की जांच करा ली जाए और थैलेसीमिया माइनर की थैलेसीमिया माइनर से शादी नहीं हो तो थैलेसीमिया मेजर बच्चा नहीं आएगा, जिसे कि ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी और ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। और हमने सरकार से भी निवेदन कर चुके हैं कि इस तरह से प्रचार प्रसार किया जाए कि थैलेसीमिया बच्चों नहीं आए, मेजर बच्चा जिसको खून की जरूरत पड़े। और आज जयपुर शहर के अंदर करीबन 500 थैलेसीमिया मेजर बच्चे हैं जिनको रक्त की आवश्यकता पड़ती है, तो ब्लड डोनेशन कैंप किए जा सकते हैं। और जो ब्लड चढ़ता है वो एक तरीके से शरीर में इकट्ठा हो जाता है, जो अन्य जो शरीर की जो ग्रंथियां हैं या और जो चीज़ें उनको डैमेज करता है, तो उसके लिए महंगी दवाइयां आती हैं। तो ऐसे बहुत ही जटिल और बहुत ही पीड़ादायक जो इलाज है उससे हम चाहते हैं कि इन बच्चों को थोड़ा सा सरलता मिले, ताकि और जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो इनके लिए ब्लड एकत्रित करें और हमें डोनेशन दें, ताकि इन बच्चों का जो इलाज है वो बहुत ही सरल और आसानी से किया जा सकता है। और जो हमारा ये 8 मई का इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे जो हम हर साल मनाते हैं, उसका उद्देश्य भी ये है कि अगर इन बच्चों को पूरा इलाज मिले तो ये सामान्य जीवन जी सकते हैं। और उसके लिए पूरा इलाज, पूरा रक्त जो इनको ट्रांसफ्यूज़न होता है वो मिले। तो जैसे मैंने पहले भी बोला है कि रक्त की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है और जो रक्त चढ़ता है उसमें दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है। ये पूरा इलाज मिलता है तो ये बच्चे अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं। और मेरा सब समाज के लोगों से निवेदन है कि शादी से पहले अपने बच्चों की थैलेसीमिया माइनर की जांच अवश्य कराएं और थैलेसीमिया माइनर से शादी नहीं करें तो थैलेसीमिया मेजर बच्चा नहीं आएगा। सर, आप देखते रहते हैं भारत दुनिया की थैलेसीमिया की है राजधानी। भारत में 40 मिलियन थैलेसीमिया वाहक। हमारे देश में 1 लाख से ज्यादा मरीज थैलेसीमिया से ग्रस्त। भारत में 1 लाख से ज्यादा मरीजों की 20 साल से पहले ही हो जाती है मौत। भारत में पहला मामला 1938 में आया था सामने। थैलेसीमिया माइनर, थैलेसीमिया इंटरमीडिया, थैलेसीमिया मेजर। इस बीमारी के बारे में जानने के लिए ये बात जानना जरूरी है कि थैलेसीमिया के कई प्रकार होते हैं। इनको कुछ इस तरह समझा जा सकता है। थैलेसीमिया मेजर थैलेसीमिया का सबसे गंभीर रूप है। ऐसा तब होता है जब एक बच्चे को माता पिता प्रत्येक से 2 उत्परिवर्तित जीन मिलते हैं। जिंदा रहने के लिए उन्हें अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण या हर रोज खून चढ़ाने की जरूरत होती है। भारत दुनिया के सबसे अधिक थैलेसीमिया संक्रमित देशों में से एक है, जहां इसकी चपेट में 4 करोड़ से अधिक लोग हैं। भारत में इस बीमारी के बढ़ने का प्रमुख कारण जागरूकता की कमी है। चिकित्सकों की माने तो माता पिता यदि शादी से पहले अपना थैलेसीमिया की जांच करवा लें तो उनके बच्चे को बचाया जा सकता है और उनके बच्चे को थैलेसीमिया मेजर से पीड़ित होने से नियंत्रण में लाया जा सकता है। ऐसा आपके साथ भी हुआ? किस तरह? हमारे साथ ये हुआ था जब ये 3-4 मंथ्स की थी तो इसको फीवर आता था बार बार। तो हमने सोचा नॉर्मल फीवर, डॉक्टर ने बोला इसको लाइटली मत लो, इसका फीवर बार बार चढ़ रहा है, आप इसको टेस्ट करवाओ। हमने उसका HP टेस्ट कराया तो उस टाइम 4 आया। तो डॉक्टर ने बोला मैंने आपको कहा था कि ये सीरियस हो सकता है, मतलब इतने बच्चे का 15-16 होता है छोटे बच्चों का, इसका आया 4। फिर हमने डॉक्टर्स को टेस्ट कराए, सारे टेस्ट हुए, इसके पापा का भी हुआ, मेरा भी हुआ, तब इसमें निकला हम दोनों माइनर है, तो ये मेजर हो गया।
अराउंड 4.5 मंथ की थी जब जाके पता चला, फिर फर्स्ट इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था। तो फिर कैसे ट्रीटमेंट शुरू करवाया? थोड़ा डर गए थे उस समय? हाँ, क्या डर क्या गए थे। क्या सिचुएशन थी मेंटली, अगर उस समय देखें? क्या कहना चाहोगे लोगों मेंटली को? जब टेस्ट के लिए गए और HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करके एक टेस्ट होता है, उसमें आता है कि हमारा माइनर है। तो मेरा थोड़ा माइनर आता है, ट्रेट आता थोड़ा सा ज़्यादा था और इसके फादर में थोड़ा सा कम था। तो हमने अपने हार्ट को पक्का कर लिया था कि मे बी ये ना हो, पर जब फर्स्ट डॉक्टर का रिएक्शन था कि इसको है, तो मतलब उस टाइम तो बहुत रोना आया। लेकिन अब बाद में हार्ट अपना स्टोन बन गया है कि अब पता है इसकी लाइफ ही ब्लड है, तो हमें इसको ब्लड देना है, तो इसलिए। कभी ऐसा होता है ये, कभी आपसे, अभी तो बहुत छोटी है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि इसका ट्रीटमेंट वगैरह आप करवाते हैं, या कभी दवाइयाँ, या जब ब्लड का होता है तो उस समय कुछ कहती है, पूछती है? मतलब दवाइयों में तो अभी तक तो इसने प्रॉब्लम नहीं करी है। ब्लड के लिए पूछती है, आज मुझे क्यों जाना है। उससे पहले एक HB टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन, उसके लिए थोड़ा सा ये रोती है कि मुझे वो नहीं कराना, वो पिंच करते हैं, तो उसमें रोती है। और बाकी इसको पता है कि मुझे वेन में करेंगे, अब हैबिचुअल हो गई। इसके ब्रदर ने पूछा था कि इसको क्यों चढ़ता है, अब वो थोड़ा थोड़ा समझने लगा है। हमारा भी दिल खुलता चला गया, फिर हम अनुभवी हो गए, बच्चे के ब्लड चल रहा है, नॉर्मल लाइफ ये जी रहा है, इसको समय पर अगर हम दवाई देते हैं तो। एक शोध के मुताबिक भारत में हर साल लगभग 8 से 10,000 थैलेसीमिया रोगी बच्चे जन्म लेते हैं। भारत में लगभग 2,25,000 बच्चे थैलेसीमिया रोग से ग्रसित हैं। बच्चे में 6 माह और 18 माह के भीतर थैलेसीमिया का लक्षण प्रकट होने लगता है। लेकिन इन बच्चों की माने तो वे थैलेसीमिया से पीड़ित जरूर हैं, लेकिन वे आम जीवन ही जीते हैं। इन बच्चों को देखकर लगता है कि इनके हौसले ने थैलेसीमिया को हरा दिया है। चलिए आप ही को सुनाते हैं क्या कहा थैलेसीमिया से पीड़ित इन बहादुर बच्चों ने। ऐसा आज तक मुझे कुछ लगा नहीं कि कोई दिक्कत है मुझे, शुरू से ही होता है, बाय बर्थ ही होता है। बट आज तक मुझे जो ट्रीटमेंट मिला है ड्यू टू पापा और मेरे जो डॉक्टर अंकल हैं, तो आज तक मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि मुझे मैं कुछ सफ़र कर रहा हूँ। मैं आज जॉब कर रहा हूँ, अच्छी कंपनी में एक जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे कोई अपनी लाइफ में कमी नहीं लगती। लोग कई बार डर जाते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? तो बोलना तो यही चाहूँगा, बस ट्रीटमेंट पूरा लीजिए और बाकी आपकी नॉर्मल लाइफ रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी आपकी लाइफ के अंदर, यही बोलना। आपका नाम बता दो। विपुल भाटिया नाम। थैंक यू। थैलेसीमिया बीमारी के लक्षण: कमजोर हड्डियां, देर से या मंद विकास, शरीर में लौह की अधिकता, भूख का ना लगना, बढ़ा हुआ यकृत, पीली त्वचा। एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान, दुबई, अबू धाबी और सऊदी अरब जैसे देशों ने थैलेसीमिया से ग्रस्त रोगियों के लिए परीक्षण अनिवार्य कर दिया है, लेकिन भारत जैसे देश में इस ओर कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट से थैलेसीमिया का इलाज संभव है। इलाज की ये पद्धति काफ़ी महंगी है। अब वैज्ञानिक नई तकनीकों और नए प्रयोगों से इसका रोग नियंत्रण ढूंढ रहे हैं। वहीं स्टेम सेल थेरेपी से भी इसको नियंत्रण में लाने की कोशिश की जा रही है। हर बीमारी का इलाज है। थैलेसीमिया भी एक ऐसी बीमारी है जिसे वक्त रहते जांच कराने पर और उसकी उचित ट्रीटमेंट लेने पर उसका नियंत्रण किया जा सकता है। ज़रूरत है जागरूकता की, ज़रूरत है आम जनता में थैलेसीमिया के प्रति जानकारी की, जिसके लिए सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और साथ ही समाज को भी आगे बढ़ के आना होगा। पत्रिका टीवी के लिए छवि अवस्थी की रिपोर्ट।